अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और एसातिज़ा कराम, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बनी बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस जो कि चल रहे हैं स्कॉलरशिप के ताल्लुक से, स्कॉलरशिप के अगले तमाम अपडेट्स लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। हमारा जो सबक चल रहा है, जो मजमून चल रहा है वो है उर्दू का। उर्दू का हम पहला सबक यानी फ़हम और इदराक में इश्तिहार और नज़्में और नस्र को कैसे हल करते हैं वो देख चुके हैं। दूसरा सबक हमारा शुरू हो चुका था जिसका नाम है ज़ख़ीरा अल्फाज। इसमें हमने हम मानी अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज, इसके अलावा कहावतें वगैरह देख चुके थे। अब हम यहाँ पर 3 अहम नुकात यानी 3 सब पॉइंट पढ़ने वाले हैं। वो 3 सब पॉइंट बहुत अहम है। वो 3 अल्फाज पहले सबसे हम लोग देख लेते हैं। हम जो सबक देख रहे हैं वो दूसरा है और इसका नाम है ज़ख़ीरा अल्फाज। ज़ख़ीरा अल्फाज में जो हम 3 अहम नुकात पढ़ने वाले हैं वो ये हैं। तमसीली अल्फाज, तमसीली अल्फाज 2.2, तमसीली अल्फाज पहला, दूसरा 2.2, सिहत अल्फाज और उसके बाद जो हम देखने वाले हैं तीसरा 2.3, लफ्ज़ों के मजमुए के लिए लफ्ज़। ये 3 अहम नुकात आज हम देखने वाले हैं। एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे ये तमसीली अल्फाज क्या हैं, सिहत अल्फाज क्या है और ये लफ्ज़ों के मजमुए के लिए अल्फाज क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं तमसीली अल्फाज। तमसीली अल्फाज क्या होते हैं? तमसीली अल्फाज दो हूबहू सेम अल्फाज के मानी के लिए कोई दूसरा लफ्ज़, ख़ास तौर पर ये ऐसा क्यों किया जाता है? जुमले को या इबारत को या बयान को बहुत अच्छा और बहुत मुअस्सर और ख़ूबसूरत अंदाज में किसी चीज़ को बयान करने के लिए हम उसी का तमसीली लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। देखिए एक मिसाल से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं आइए तशरीफ़ लाइए। क्या हम कहते हैं? तशरीफ़ लाइए। इसका मतलब आइए। आने के लिए हम लोग सादा बोल सकते हैं आइए, लेकिन हम क्या कहते हैं? तशरीफ़ लाइए। तो इसका मतलब ये हुआ हम जुमले को खूबसूरत बनाने के लिए उस लफ्ज़ का मानी जो है दूसरा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल करके हम लोग अपने बयान को, हम लोग अपनी इबारत को खूबसूरत बना लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग बैठने के लिए कहते हैं तशरीफ़ रखिए। ये भी आपको मालूम होगा, किसी को बैठने के लिए जब कहा जाता है तो हम कहते हैं तशरीफ़ रखिए। तो यहाँ पर हम लोग एक तमसीली लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। किस लिए? ये भी ध्यान रखना, जुमले को खूबसूरत बनाने के लिए। इसके अलावा बादशाह सलामत, बादशाह सिर्फ कह सकते हैं लेकिन उसके साथ में सलामत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बादशाह को ज़िल्ले इलाही भी कहा जाता है। ज़िल्ले इलाही, ज़िल का मतलब होता है साया और इलाही होता है खुदा, यानी खुदा का साया। तो जुमले को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारे तमसीली अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आपको मिसालें ग्रुप वगैरह पर बहुत दे दी जाएंगी। उसके बाद इसमें सवाल कैसा आएगा? एक असली मानी दे दिया जाएगा आपको और पूछा जाएगा इसके लिए कौन सा तमसीली लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, या तमसीली लफ्ज़ देकर इसका मानी पूछ लिया जाएगा। इस तरीके से सवालात पूछे जाते हैं। आइए हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सिहत अल्फाज। सिहत अल्फाज में आपको अल्फाज जो हैं उनके इमले पर गौर किया जाता है, यानी उस अल्फाज के इमले को गलत बयान करके दिया जाता है, गलत करके दिया जाता है, उसको सही दुरुस्त पहचानना होता है, या 4
अल्फाज दिए जाते हैं उसमें से एक गलत होता है, बाकी 3 सही होते हैं, गलत को पहचानना होता है, या 3 गलत होते हैं और 1 सही होता है, हमको 1 को पहचानना होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग 2-3 मिसाल देख सकते हैं। मेहनत, यहाँ पर हम लोग इस तरह लिखते हैं मेहनत, लेकिन इसके लिए गलत लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेहनत इस तरह लिखकर हम लोगों को पहचानना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। जैसे एक और मिसाल आपको मैं बताता हूँ, ये हो गया अलिफ मद आ और फ और त, आफत। इस आफत को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, आफत, इस आफत को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, आफत। इस तरीके से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी आफत को लिखने के बहुत सारे हमारे पास तरीके हो सकते हैं। तो लेकिन इसमें से दुरुस्त कौन सा है ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो कौन सा दुरुस्त है इसमें जी, ये अलिफ मद और फ और त, ये आफत के लिए सही इमला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोगों को आया ये सही तलफ़ुज़ कहाँ से पता चल सकता है। तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका और एक ही रास्ता है, किताबें और अखबारात और रसाइल पढ़ना। आप लोग अपनी आदत में इस चीज़ को दाखिल कर लीजिए कि हम रोज़ाना पाबंदी से अखबार पढ़ेंगे, भले ही उसकी हेडलाइन ही पढ़ें, कोई ना कोई एक पसंदीदा रसाला लें और उसको पढ़ें। इसके अलावा कोई अपनी पसंद की कोई कहानी की किताब हो या अपनी दरसी किताब का जितना ज़्यादा मुताला करेंगे आपको पता चलते जाएगा। ये आफत जब 10 मरतबा आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आफत इस तरह लिखा जाता है। तो ये सही इमला पहचानने के लिए आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, कोई तरीका नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें। तीसरा जो हमारा लफ्ज़ है वो लफ्ज़ों के मजमुए के लिए लफ्ज़ों का कई मजमुआ होता है, उसके लिए एक लफ्ज़ आता है। जैसे जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाए, ये लफ्ज़ों का मजमुआ है, इसे हम फ़िक्रा भी कह सकते हैं। लिखा हुआ है जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाए, तो जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं पता है? मुल्जिम। मुल्जिम कहते हैं जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया जाए। तो लफ्ज़ों का एक बड़ा सा मजमुआ है, उसके लिए एक छोटा सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, मुल्जिम। तो इस तरीके के पैटर्न में, इस तरीके के सवाल में ऐसा सवाल पूछा जाएगा। इसकी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। मिसाल तो आपको किताब में भी बहुत सारी मिल जाएगी, जैसे जुर्म करने वाला शख्स या रात को पहरे देने वाला शख्स, उसको हम लोग चौकीदार कहते हैं, या बहुत सारे लोगों का खाना बनाने वाला शख्स, या कपड़ा सिलने वाला इंसान। तो इस तरीके से हम लोग उसको दर्जी कह सकते हैं, और जो खाना बना ले उसको बावर्ची कह सकते हैं, जो रखवाली करने वाला है हम लोग उसे कह सकते हैं वॉचमैन वगैरह। तो इस तरीके के सवाल में यही बात है, और इसको समझने के लिए भी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही 3 रास्ते हैं। हालांकि देखा जाए तो 2 ही रास्ता है, और वो है मुताला। वो अखबार का हो, किताबों का हो, या रसाइल का हो। ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करेंगे तो आपको ये सबक, यानी ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा ज़ख़ीरा अल्फाज, ये बढ़ सकता है। तो आज का हमारा सबक इतना मुख्तसर था। इस जो दूसरा सबक है हमारा ज़ख़ीरा अल्फाज, इसमें 2 टॉपिक और बचे हैं, यानी 2 सब नुकात और बचे हुए। उसको कंप्लीट करने के बाद हमारा 50% का उर्दू का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इंग्लिश सबक पर, यानी इंग्लिश मजमून पर आने वाले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों में जो स्कॉलरशिप इम्तिहान देने वाले हैं उसमें शेयर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।